नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल के ही क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था जिसमें हमने आदिकाल के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उसी तरह से आज भी हम आदिकाल के वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे DSSB, KVS, NVS या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या UGC नेट हो जिसमें आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम इसमें वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और एक बार चैनल को विज़िट करके ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आदिकाल का जो टॉपिक है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और पूरे डिटेल में आपको समझाया गया है, जो कि 10 पार्ट्स में डिवाइड है। आदिकाल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उन 10 पार्ट्स में। आप एक बार उसको विज़िट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहला क्वेश्चन, रणमल छंद का रचयिता है। तो श्रीधर को रणमल छंद का रचयिता माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम है सोमेश्वर। प्राकृताभास हिंदी से आशय है। अपभ्रंश, ये सारे के सारे NVS में पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं NVS में पूछे गए हैं। गोरा बादल की कथा, ये रचित है जटमल द्वारा। गोरा बादल की कथा ये एक गद्य रचना है, तो जब हम गद्य पढ़ेंगे तो उस समय में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहप्पा। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। तो चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज अनुरक्त था तो संयोगिता पृथ्वीराज की पत्नी थी। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, और दोनों के योग को कहा जाता है हठ योग। राउलवेल रचना है गद्य पद्य मिश्रित। चंपू काव्य है राउलवेल। वह इतिहासकार जिसके मतानुसार शालीभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। पूछना चाह रहा है कि किसने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, यह पंक्ति किसने रची है, तो हेमचंद्र द्वारा लिखित पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। ये अभी जस्ट मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है, तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल गया है, पृथ्वीराज रासो। ये देखिए कितने सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। KVS में, DSSB में, राजस्थान की टीचिंग एग्ज़ाम में और UGC नेट में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बुद्ध सिद्ध हैं, तो सरहप्पा। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी लाल। सूनी सेज डरावन लागे विरहा आगिन मोही डस डस जाए। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति लिखी है अमीर खुसरो ने। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है, तो ये पंक्ति और यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ये पहेली किसकी है, तो अमीर खुसरो की पहेली है। और इस पहेली का अर्थ क्या है, तो इस पहेली का अर्थ है कुआं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति भी अमीर खुसरो ने लिखी है।
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह जो कथन है ये किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। सहजयान के प्रवर्तक हैं तो सरहप्पा। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है तो ये रचना है कीर्ति पताका। आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की पंक्ति है ये। बुद्धगान ओ दोहा का संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है तो ये है बीसल देव रासो में ये लिखा गया है कि इसका जो मूल वर्ण विषय है वो वीर रस नहीं बल्कि श्रृंगार रस है। आलाखंड का दूसरा नाम है तो परमाल रासो। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को प्रथम कवि स्वीकार किया है तो राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हालात एक कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की रचना है ये। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? रासों की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ किस ग्रंथ में मिलता है? तो कीर्ति लता में मिलता है। अब आपको ये बताना है कि कीर्ति लता ग्रंथ किसने लिखा है और किसके ऊपर लिखा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बीसल देव रासों के प्रयोग किया गया है। गेय शैली का प्रयोग हुआ है बीसल देव रासों में। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है तो मधुकर कवि इसके रचनाकार का नाम है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 16 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य है बीसल देव रासो, एक श्रृंगार काव्य है, आपको याद रखना है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तो विद्यापति। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृति है राउलवेल। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है तो भरतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो जाने जाते हैं तूतीय हिंद के नाम से और इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती भी कहा है। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जीनदत्त सूरी। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तो स्वयंभू को कहा जाता है। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना आपको। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग और आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक सिरीफल अली जिम वाहेरित भ्रमयंती। ये जो काव्य पंक्ति है किसकी है? तो कण्हप्पा की काव्य पंक्ति है ये। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। पुरुष परीक्षा के जो रचना है किसने करी है? विद्यापति ने लिखा है पुरुष परीक्षा। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इन्होंने इसको अप्रामाणिक नहीं माना है बल्कि इसे प्रमाणिक माना है। आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है तो डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र, जिन्होंने शब्दानुशासन या फिर सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। खालिकबारी रचना है अमीर खुसरो की। राउलवेल रचना है रोड़ा कवि की। पौंचर्यू रचना है ये स्वयंभू की लिखी हुई है। पुष्पदंत शताब्दी के कवि थे तो 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। दोहा कोश रचना है ये सरहप्पा की रचना है। सरहप्पा का संबंध है तो सिद्ध साहित्य से। और अपभ्रंश का मुख्य छंद है तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा छंद है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है योगींद्र, जिनको जोइंदू के नाम से भी जाना जाता है।
कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं तो सोम प्रभु सूरी। अंगबधू रचना है दादू दयाल की। हठ योग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उदयतन सूरी। अधमान की रचना की है तो संदेश रासक ने की रचना की है अधमान ने। अधमान को का जो दूसरा नाम है अबुर रहमान के नाम से भी इनको जाना जाता है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है तो वर्ण रत्नाकर। पुष्पतंत्र की प्रथम प्रबंध रचना है णय कुमार चरियू। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। वह ग्रंथ जिसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन मिला है तो ये मिला है कुवलय माला में, कुवलय माला कथा में। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं, किसने संपादन किया है तो बताना है आपको, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पों का राजा कहा गया है, छप्पे छंद का राजा, ठीक है, तो शिव सिंह सरोज में कहा गया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है तो रासो साहित्य का। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु श्री संसर्ग। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है, ये एक खंड काव्य है। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि वहाँ पर पूछा गया था अद्धमान की रचना का नाम, तो वहाँ पर भी आंसर था संदेश राशक। तो आपको ध्यान रखना है अब्दुल रहमान आ जाए या अद्धमान आ जाए, दोनों एक ही हैं। उसी तरह से कई सारे कवियों के एक दूसरे नाम से भी वो जाने जाते हैं, तो वो सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। कई बार ऑप्शन में कोई भी नाम दिया जा सकता है। अपभ्रंश का बहुभूति माना जाता है पुष्पदंत को। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। आदिकाल की रचना है तो विद्यापति पदावली। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धरी छंद, पद्धरिया छंद भी बोलते हैं इसको। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई, तो पौंचर्यु में ये लिखा गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियरसन ने क्या नाम दिया है चारण काल। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालीभद्र सूरी। भविष्यत कहा रचना है धनपाल की। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता रहा है, तो जैसा कि आप जानते हैं आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता है, उसमें राजाओं के बारे में लिखा जाता है। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों का उद्देश्य है तो ये मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देता है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दुहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है तो सिक्खा शब्द मिलता है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है तो पुरानी हिंदी का कवि ने स्वीकार किया जाता है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आगे देखते हैं, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने कहा है तो अमीर खुसरो ने कहा है, हिंदवी शब्द प्रयोग किया है उन्होंने हिंदी के लिए। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है तो नेमिनाथ चौपाई में। श्रावकाचार रचना है देवसेन की। ढोला मारूरा दुहा लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है, ये राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है तो विद्यापति पर। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84। 84 में से कितनी योगी थे और कितनी योगिनी थी वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कीर्तिलता की भाषा अवहट और आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है, तो विद्यापति को कहा गया है। तो ये तो थे आदिकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि आपने देखे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्योंकि आदिकाल डिटेल में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब इसके बाद 1 या 2 टॉपिक ग्रामर के बनाने के बाद हम भक्ति काल को शुरू कर देंगे, जिसमें पूरा भक्ति काल पहले आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा और फिर भक्ति काल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सब के बारे में भी हम एक डिटेल ऐसे ही वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ इसी तरह से अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी करने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।